औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सेल स्पेशलाइजेशन। डियर स्टूडेंट, सेल स्पेशलाइजेशन से मुराद कि सेल के अंदर ऐसी कौन सी मखसूस किस्म की स्पेशलाइजेशंस है, खसूसियात है जो वो परफॉर्म्स करता है, चाहे वो स्ट्रक्चरल है या मेटाबॉलिकली कोई फीचर्स है उसके अंदर या उसके अंदर कोई फंक्शनल खसूसियात है, तो इसे हम कहते हैं स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन से मुराद किसी चीज़ के अंदर वो मखसूस हो जाए, स्पेसिफिक हो जाए। ठीक है, तो सेल स्पेसिफिकेशन या स्पेशलाइजेशन ये ऐसी है जैसे कोई डॉक्टर होता है। कोई डॉक्टर जो है उसने दिल के अंदर स्पेशलाइजेशन की होती है, कोई जो है वो किडनी का स्पेशलाइजेशन की होती है उसने। तो स्पेशलाइजेशन किसी एक चीज़ के लिए होती है। तो इसी तरह अगर हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके सेल्स की बात करें, तो ये सेल्स भी अपनी स्ट्रक्चर्स के लिहाज से, अपने मेटाबॉलिक फीचर्स के लिहाज से और फंक्शंस के लिहाज से ये सेल्स की क्या होती है, इनके दरमियान स्पेशलाइजेशंस पाई जाती हैं, डिफरेंशिएशंस पाई जाती हैं। तो आइए चलते हैं कि हमारे किताब के अंदर बुक्स में क्या लिखा हुआ है। अच्छा, कहता है कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास जो है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, कि इनके पास जो जो कि जैसे कि इंसान है, ये ट्रिलियंस किस्म के जो सेल्स हैं इसकी बॉडी में पाए जाते हैं। तो इसी तरह जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनके पास जो है डिफरेंट टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। और जो भी सेल्स हैं एक तो हैं डिफरेंट टाइप्स के, एंड ईच सेल्स आर स्पेसिफिक फॉर देयर फंक्शंस। और हर सेल्स अपने काम के लिहाज से, अपने फंक्शंस के लिहाज से दूसरे जो सेल्स हैं उनसे वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। अच्छा, इसके बाद कहते हैं कि व्हेन अ सेल फॉर्म, अच्छा एक और बात है कि जब सेल्स की फॉर्मेशन हो रही होती है उस दौरान बनने वाले जितने भी सेल्स होते हैं वो सारे एक जैसे होते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये एक सेल है, ठीक है, पेरेंट सेल है। अब ये सेल क्या होगा, अपने आप को डिवाइड करेगा, कितने में, दो में डिवाइड करेगा। ये एक सेल बन गया और एक ये सेल बन गया, इसे हम कहते हैं डाटा सेल। तो फॉर्मेशंस के दौरान, बनने के दौरान जो सेल्स होते हैं वो सारे के सारे, जो नए सेल बन रहे हैं वो सारे के सारे सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। उनके दरमियान किसी भी किस्म की कोई स्पेशलाइजेशन या डिफरेंशिएशन का अमल नहीं पाया जाता। अब ये स्पेशलाइजेशन कब होती है, कि कहता है कि व्हेन अ सेल फॉर्म, जब एक सेल बनता है तो ऑल सेल्स आर सिमिलर, तमाम सेल्स क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। फिर क्या होता है कि फिर ये एक प्रोसेस से गुजरते हैं और उस प्रोसेस के अंदर इनके अंदर जो है सेल्स अंडरगो टू द स्पेसिफिक प्रोसेस ऑफ स्पेशलाइजेशंस। ये स्पेशलाइजेशंस के एक मखसूस प्रोसेस से, अमल से गुजरते हैं जिसके अंदर इनके अंदर स्पेशल किस्म की जो है साइज, साइज के अंदर ये स्पेशल हो जाते हैं। ठीक है, इनकी जो लेंथ है, साइज, वो स्पेसिफिक ग्रो होती है। इनकी जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके अंदर स्पेशलाइजेशन आती है। और इनका जो फंक्शंस होते हैं जैसा कि मेटाबॉलिक प्रोसेस है, फीचर्स है, इसके लिहाज से भी इनके अंदर क्या आ जाती है, स्पेसिफिकेशन आ जाती है। अच्छा, मेटाबॉलिक फीचर्स मैंने पहले भी कहा है कि मेटाबॉलिक एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर या तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बना दें, और ऐसा अमल जो है उसे हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। या फिर जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है उसे कट करके, ब्रेक डाउन करके जो है छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स बना दिए जाएं, और इस अमल को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। पहले वाला एनाबॉलिज्म था और ये कौन सा है, कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म ये दो टाइप्स हैं किसकी, मेटाबॉलिज्म की। तो ये मेटाबॉलिक फीचर से मुराद वही कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म है। अच्छा, आगे जो है आपकी इस बुक्स के अंदर उन्होंने कुछ सेल्स दिए हैं और उन सेल्स की स्पेसिफिकेशंस के हवाले से कुछ डिटेल भी दी है। तो जो सबसे पहला जो उन्होंने सेल दिया हुआ है वो है मेसोफिल सेल्स। डियर स्टूडेंट, अगर हम मेसोफिल सेल्स की बात करें तो ये
जो अलजी हो गई या प्लांट्स हैं उनके पास ये मौजूद होते हैं मेसोफिल सेल्स। अच्छा, ये कहता है कि दे आर ग्रीन इन कलर्स, कि ये जो मेसोफिल सेल्स हैं इनका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। अच्छा, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था कि जो क्लोरोफिल होता है एक ऐसा पिगमेंट्स है क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन कलर देता है। तो अगर आप गौर करें, ये जो आपको इस वक्त जो डायग्राम सामने नज़र आ रही है, ये वाली डायग्राम, इसमें ये जो आपको सब्ज रंग के ग्रीन कलर के अंदर जो सेल नज़र आ रहे हैं, इन सेल्स को कहा जाता है मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स। और ये मेसोफिल सेल्स ही ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर जो है मखसूस किस्म के और सेल्स पाए जाते हैं जिसे हम क्लोरोफिल भी कहते हैं। तो भारत कहते हैं कि दे आर ग्रीन सेल्स प्रेजेंट इन लीव्स, कि मेसोफिल सेल्स एक ऐसे सेल्स हैं जो सब्ज रंग के होते हैं और पत्तों के अंदर पाए जाते हैं। अच्छा, लीव्स के अलावा जो पौधे का जो ऐसा हिस्सा पार्ट जिसका कलर ग्रीन हो, जैसे कि कोई नई कॉम्पल निकल होती है, टहनी स्टेम्स, यंग स्टेम्स, तो उसका कलर भी ग्रीन होता है। तो इट्स मीन्स कि वहां पे भी क्या पाए जा रहे हैं, मेसोफिल सेल्स पाए जाते हैं। दे आर स्पेशलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस, कि ये जो मेसोफिल सेल्स हैं ये वो सेल्स हैं जिनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो अकर होता है यहाँ पे। नेक्स्ट कहता है कि दे कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, कि ये जो मेसोफिल सेल्स हैं डियर स्टूडेंट, ये वाले, इन मेसोफिल सेल्स के अंदर, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और उनकी तादाद क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ये इस वक्त जो मैं आपके सामने ड्रा कर रहा हूँ, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। और ये क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर मौजूद है, इस मेसोफिल सेल्स के अंदर पाए जा रहे होते हैं। अच्छा, दीज क्लोरोप्लास्ट हैव अ ग्रीन पिगमेंट्स कलर्स, कि ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इनका जो कलर्स होता है वो क्या होता है, ग्रीन होता है। और इसके अलावा ये जो सूरज की रोशनी होती है, सनलाइट, वो डायरेक्ट इन क्लोरोप्लास्ट या मेसोफिल सेल्स के ऊपर पड़ती है, सूरज की रोशनी। और यही क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो सूरज की रोशनी को कैप्चर करते हैं, कैप्चर से मुराद पकड़ते हैं, और फिर जो सनलाइट होती है उसको जो है फिर केमिकल एनर्जी के अंदर जो है तब्दील किया जाता है, और फिर किस में इसको इस्तेमाल किया जाता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर। आगे कहता है कि देयर शेप एंड अरेंजमेंट्स के इन मेसोफिल सेल्स की जो शेप है, ठीक है, शक्ल होगी, स्ट्रक्चर्स होगी, और इनकी जो सीक्वेंस है, तरतीब, अरेंजमेंट्स, वो ऐसे होती है कि ये मैक्सिमम जो लाइट होती है उसको ये ऑब्जर्व कर सके। यानी कि ये जो सेल है ये अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं और एक ऐसी शेप के अंदर होते हैं कि जिससे जो सूरज की रोशनी है उसको ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, ऑब्जर्व कर सकें। कौन, मेसोफिल सेल्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट ऑब्जर्व करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एपिडर्मल सेल्स। डियर स्टूडेंट, ये आप रेड कलर के जो है सेल्स देख रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं एपिडर्मल सेल्स। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एपिडर्मल सेल्स। और इसी तरह ये जो रेड कलर का सेल्स है इसे भी हम एपिडर्मल सेल्स कहेंगे। एपिडर्मल सेल्स। अच्छा, ये दोनों एपिडर्मल सेल्स हैं, ये भी एपिडर्मल सेल्स है और ये भी एपिडर्मल सेल्स है। फर्क थोड़ा सा है, फर्क ये है कि ये जो आपको नजर आ रहा है रेड कलर का, ये जो एपिडर्मल सेल्स है ये पत्ते के ऊपरी साइड पे मौजूद होता है, जबकि ये जो नीचे जो आपको एपिडर्मल सेल्स नजर आ रहे हैं ये पत्ते के लोअर साइड पे मौजूद होते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये वाला जो एपिडर्मल सेल्स है ये अपर एपिडर्मल सेल्स है, अपर, ऊपर की साइड वाला, जबकि ये जो एपिडर्मल सेल है ये वाला, ये लोअर एपिडर्मल सेल है, लोअर के पत्ते के नीचे वाली जो साइड है उसके जगह पे मौजूद होता है। अच्छा, ये ऐसा गौर करें, ये दोनों जो है एपिडर्मल सेल्स ये आउटर साइड पे मौजूद हैं।
ये वाली जगह देखें, ये भी पत्ते की जो लीव्स है उसकी आउटसाइड है, और ये वाली जो देख रहे हैं ये भी क्या है, पत्ते की आउटसाइड है। अच्छा, ये जो आपको ग्रीन कलर की नजर आ रही है ना, ये एक्चुअली क्यूटिकल होती है। बहरहाल इसमें कोई इसका जिक्र नहीं है, तो इस ग्रीन कलर को क्यूटिकल कहते हैं वैसे, और ये गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होती है। अच्छा, इसके बाद कहते हैं कि जो एपिडर्मल सेल्स हैं दे आर फ्लैट एंड टाइटली पैक्ड सेल्स, कि ये दिखने में चिपटे से होते हैं, फ्लैट कहते हैं चिपटे, ठीक है। तो ये फ्लैट सेल्स होते हैं और ये एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं। जरा देखें, ये इसके साथ क्या है, एक टाइटली किस्म का जो है पैक्ड है, क्लोज्ड है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं विच मेक्स द आउटर लेयर ऑफ द प्लांट सेल्स, जो कि क्या बना रहे हैं, ये जो प्लांट के जो सेल्स है या लीव्स है उसकी जो सबसे बैरूनी, चाहे ऊपर की आउटर लेयर है चाहे नीचे से जो आउटर लेयर है वो बना रहे हैं। अच्छा, इसके बाद कहता है इनका जो फंक्शंस क्या होता है, दे प्रोटेक्ट्स द इनर टिश्यूज, कि ये जो जैसे कि इनर टिश्यूज पाए जाते हैं इस लीव्स के अंदर, तो ये जो एपिडर्मल सेल्स हैं इनका काम ये है कि जो इनर टिश्यूज होते हैं, मिसाल के तौर पर सेल्स हो गया, मेसोफिल सेल्स हो गया, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हो गया, इनको प्रोटेक्ट करना किनका काम होता है, इन्हीं एपिडर्मल सेल्स का। अच्छा, उसके बाद कहते हैं दे आर मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल टू परफॉर्म अदर फंक्शंस, कुछ ऐसे सेल्स हैं एपिडर्मस के, वो दूसरे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए शामिल होते हैं। अच्छा, मिसाल दी उन्होंने, कहते हैं कि एपिडर्मल रूट्स कंटेन्स रूट हेयर्स, कि देखिए एक रूट्स है ये वाली, ठीक है, ये रूट्स की हम डायग्राम बना रहे हैं, और इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ये कौन से सेल्स हैं, एपिडर्मल सेल्स, these are epidermal cells and these are the cells which makes the root hairs। अब ये क्या करेंगे, ये यहाँ से हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उस हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं, रूट हेयर्स कहते हैं, रूट हेयर्स, ठीक है। एपिडर्मल सेल्स क्या करते हैं, रूट हेयर्स बनाते हैं। अच्छा, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया टू अब्जॉर्ब वाटर, अब ये जितनी ज्यादा जो है रूट्स होंगी, ठीक है, उतना ज्यादा सरफेस एरिया हो जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और उतनी ही ज्यादा जो है वाटर जो है वो क्या होगा, अब्जॉर्ब होगा। तो ये रूट सेल्स के हवाले से है। अच्छा, उसके बाद है एंड मिनरल्स, और मिनरल्स को अब्जॉर्ब करेंगे। अच्छा, इसके बाद ये लोअर एपिडर्मल जो है ये वाला, इस लोअर एपिडर्मस को देखें, इसको यहां पर आपको ये जो सेल नजर है इसे हम कहते हैं गार्ड सेल्स, और ये जो आपको सुराख नजर आ रहा है पोर्स, इस सुराख को जो है ये वाला सुराख इसे कहा जाता है स्टोमा, अगर अकेला है तो स्टोमा, और अगर ज्यादा है तो फिर कहा जाता है स्टोमेटा। तो ये जो लोअर एपिडर्मल होती है ये गार्ड सेल्स पर मुश्तमिल है, ये वाले दो सेल नजर आ रहे हैं आपको, ये गार्ड सेल्स हैं जिसके अंदर क्या मौजूद है, स्टोमेटा होते हैं, और इन स्टोमेटा के थ्रू जो होता है क्या होती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होती है, ठीक है। गार्ड सेल्स क्या करते हैं, यही स्टोमेटा को बंद भी करते हैं और स्टोमेटा को ओपन भी करते हैं, जिससे जो है गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, उम्मीद काफ़ी का आपको समझ आ चुकी होगी। मज़ीद अगर किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक आपको बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।